हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सारणी के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा पहला प्रश्न है उदाहरण नंबर 1, जिसपे है आपका आवर्त विधि से समीकरण हल कीजिए। पहला समीकरण है x धन y धन z बराबर 9, 2x धन 5y धन का 7z बराबर 52, 2x धन y ऋण का z बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको आवर्त विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं क्या दिए गए समीकरण निकाय निम्न है, जिसपे आपका पहला समीकरण है x धन y धन का z बराबर 9, 2x धन का 5y धन का 7z बराबर 52 और 2x धन का y ऋण का z बराबर 0। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 2 और ये आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इस समीकरण निकाय को जो है हम किस तरह से लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। उपर्युक्त समीकरण निकाय को x बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां अवयव a का मान हो जाएगा आपका क्या, जो x y और z का गुणांक है वो अवयव a का मान, जिसपे आपका है x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1, ये आ जाएगा 1 1 1। फिर है आपका दूसरे वाले समीकरण में 2 5 7, ये आपका 2 5 और ये 7। ठीक है, इसके बाद है तीसरे समीकरण में 2 1 ऋण का 1, 2 1 ऋण का 1। ठीक है, फिर जो है कैपिटल X अर्थात अवयव X का मान क्या होगा, तो इसमें कितने चर में आपका मान दिया गया है, तो 3 चर है x y और z, तो यही आएगा यहां पर कैपिटल X का मान x y और z। ठीक है, तथा अवयव B का मान क्या हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड में है। ठीक है, दाएं पक्ष में जो मान दिया गया है क्या है 9 52 0, ये आपका अवयव B का मान है। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, इस तरह से लेना है। अवयव A का मान जो x y z का गुणांक है, अवयव A का मान जो चर राशि दिया गया है 3 चर है, वो आपका कैपिटल X का मान मतलब अवयव X का मान कह सकते हैं। और अवयव B का मान क्या हो जाएगा, जो दाएं पक्ष में जो मान दिया गया है वो आपका अवयव B का मान है। ठीक है, अब इसके पश्चात आगे क्या करना है, चलिए देखते हैं।
इसमें जो है ax बराबर b को आप क्या लिख सकते हैं, और इसको लिखा जा सकता है x को आप बाएं पक्ष में ही रखिए, ठीक है, a को आप पक्षांतर करेंगे, ये बदल जाएगा a के इनवर्स में और ये हो जाएगा a इनवर्स b। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो इसमें हमको क्या चीज ज्ञात करना होगा, a का इनवर्स निकालना है, ठीक है, a का प्रतिलोम, और उसके साथ b का आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है, और फिर जो है x के मान को रख कर दोनों पक्षों की तुलना कर देनी है, ठीक है। तो चलिए हम पहले ज्ञात करते हैं a इनवर्स का मान। तो a इनवर्स का मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए सारणिक a का मान, ठीक है, इसका मान सारणिक a का मान जो आपका क्या हो जाएगा 1 2 2 1 5 1 1 7 ऋण का 1, ठीक है। इसको आप प्रसार कर दीजिए R1 के सापेक्ष, प्रसार करने पर, ठीक है, R1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर। तो चलिए प्रसार कर देते हैं, ये आ जाएगा 5 का 1 के साथ गुणा ऋण 1 के साथ, तो ये आ जाएगा ऋण 5, ठीक है। फिर 1 का गुणा 7 के साथ, तो ये आ जाएगा ऋण का 7। फिर है 2 का गुणा ऋण 1 के साथ, तो ये आ जाएगा ऋण का 2, और 2 का गुणा 7 के साथ, तो ये हो जाएगा ऋण का 14, ठीक है। फिर आ जाता है आपका अगला 2 का गुणा 1 के साथ, ये हो जाएगा 2, फिर लग जाएगा ऋण का चिन्ह, 2 का गुणा 5 के साथ, ये हो जाएगा 10, ठीक। इसके पश्चात इसको हल करते हैं, इस पे आ जाएगा 1 गुणित ऋण का 12 ऋण 1 गुणित ऋण 2 ऋण का 14 बराबर हो जाएगा ऋण का 16 धन 1। 2 में आप 10 घटा दीजिए, ये आ जाएगा ऋण का 8, ठीक है। जिसको आपको हल करेंगे तो क्या मान मिलेगा, चलिए देखते हैं। इस पे आ जाएगा ऋण का 12 और ऋण गुणित ऋण ये हो जाएगा धन का 16, और यहां पर आ जाएगा ऋण का 8, ठीक है। इसके पश्चात क्या मान आएगा, चलिए देखते हैं। ये हमारा ऋण 12 धन का 16 ऋण का 8 पिछला पद था, ठीक है। ऋण 12 और ऋण का 8 बराबर हो जाएगा ऋण का 20 धन का 16, जिसको हल करने पर आ जाएगा मान हमारा ऋण का 4। क्योंकि सारणी ए का जो मान है 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ठीक है। ए इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा, ठीक। इसके पश्चात जो है हम निकालेंगे एडजॉइन का मान। तो इससे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं आव्यूह ए के मान को। आपको जो है फिर से इसको नहीं दर्शाना है, ठीक है, इसको आपको नहीं दर्शाना है, ठीक। ये लाइन आपका खींचा जा रहा है, इसके नीचे जो आपका आव्यूह ए का मान हम ले रहे हैं, इसको आपको फिर से यहाँ पर नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए हम दर्शा रहे हैं, ठीक है। जो आपका आव्यूह ए का मान क्या है, 1 2 2 1 5 1 और 1 7 ऋण का 1, ठीक है। और ये आपको ये जो लाइन खींचे हैं इसके नीचे वाले भाग से लिखना है, जिसमें आपका पहला मान है A11 या A11, जिसपे आपका क्या आ जाएगा 1 धन 1 बराबर 2। 2 जो है सम संख्या है इसलिए चिन्ह धन का आएगा। पहला पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 1 7 ऋण का 1, जिसको हल करेंगे
ये आ जाएगा ऋण 5, और नीचे से जब आप ऊपर गुणा करते हैं तो आता है ऋण का चिन्ह, तो ये आ जाएगा ऋण का 7, और इसको पूरा हल करेंगे ये हो जाएगा ऋण का 12। ठीक है, इसके बाद है अगला A12, जिसपे आपका 1-2 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 विषम संख्या है इसलिए आ जाएगा ऋण का चिन्ह। ठीक है, और इसमें आपका पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का कोई भी अवयव शामिल नहीं होगा। पहला पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये शामिल नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा 2 2 7 ऋण का 1, 2 2 7 ऋण का 1, जिसको आप हल करेंगे तो 2 का गुणा ऋण 1 के साथ ये हो जाएगा ऋण का 2, फिर ऋण चिन्ह लगेगा 2 का गुणा 7 के साथ ये हो जाएगा 14, ब्रैकेट वाला जो मान है ऋण का 16 आएगा, सामने में ऋण का चिन्ह है तो ये आ जाएगा आपका धन का 16। ठीक है, इसके पश्चात अगला पद ज्ञात करते हैं। अगला पद है हमारा A13, 1-3 4 हो जाएगा, 4 सम संख्या है इसलिए इसके पहले जो है वो धन का चिन्ह आएगा। ठीक है, जिसपे आपको पहला पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव नहीं लेना है। पहला पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये, इसका अवयव नहीं लेना है, तो क्या आ जाएगा 2 2 5 1। ठीक है, 2 2 5 1, इसको आप हल करेंगे, यहां आ जाएगा 2 ऋण का 10 बराबर आ जाएगा ऋण का 8। ठीक है, फिर है आपका अगला पद A21, जिसपे आपका 2-1 बराबर हो जाएगा 3, और 3 जो है वो विषम संख्या है इसलिए आ जाएगा यहाँ पास ऋण का चिन्ह। ठीक है, दूसरा पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, दूसरा पंक्ति ये, पहला स्तंभ ये शामिल नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा 1 1 1 ऋण 1 1 1 1 ऋण का 1, जिसको हल करेंगे तो क्या मान मिलेगा, 1 का गुणा ऋण 1 से तो ये आ जाएगा ऋण का 1, फिर ऋण 1 का गुणा 1 से ये आ जाएगा 1, जिसको हल करेंगे तो ऋण 1 ऋण 1 ऋण का 2, और ये आपका ऋण का चिन्ह है तो आपका हो जाएगा क्या, धन का। ठीक है, तो इसमें मान आ जाएगा आपका धन का 2। इसके पश्चात है अगला पद A22, जिसपे आपका 2-2 हो जाएगा 4, 4 जो है सम संख्या है इसलिए चिन्ह आ जाएगा धन का। दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, दूसरा पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये शामिल नहीं होगा, तो आ जाएगा 1 2 1 ऋण का 1 1 2 1 ऋण का 1। ठीक है, जिसको आप हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का गुणा ऋण 1 के साथ तो ऋण का 1, ऋण 2 का गुणा 1 के साथ तो ये आ जाएगा ऋण का 2, ऋण 1 ऋण 2 बराबर हो जाएगा ऋण का 3। ठीक है, इसके बाद है अगला पद A23, जिसपे आपका चिन्ह क्या आएगा, तो 2-3 बराबर आपका 5, 5 विषम संख्या है इसलिए आ जाएगा चिन्ह ऋण का। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये आपका शामिल नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा 1 2 1 1। ठीक है, क्या आ जाएगा 1 2 1 1 1 2 1 1, जिसको आप हल करेंगे ये आ जाएगा 1 का 1 के साथ गुणा तो 1 आ जाएगा, फिर ऋण 2 का 1 के साथ गुणा तो ऋण का 2 आ जाएगा, जिसको हल करेंगे तो मान ऋण का 1 आएगा, और ऋण 1 का ऋण के साथ गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा धन का 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 6 अवयव ज्वाइन ए का ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, अगला जो है 3 अवयव, चलिए ज्ञात करते हैं।
ये हमारा आव्यूह ए का मान था, जिसको यहाँ पर समझाने के लिए आपको दर्शाए हैं। इसमें आपकी लाइन के नीचे वाले भाग से आपको लिखना है, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए हम ज्ञात करते हैं अगला A31, जिसपे आपका क्या आ जाएगा, 3 - 1 बराबर हो जाएगा 4। 4 चूंकि सम संख्या है और सम संख्या है, इस कारण से चिन्ह आ जाएगा धन का। और A31 का मतलब होता है क्या, का अर्थ होता है तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। तो इसका अवयव आपका शामिल नहीं होगा, ठीक है, ये भी अवयव शामिल नहीं होगा। तो क्या आएगा, 1 5 1 7, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 5 1 7, ठीक है। जिसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 1 गुणित 7 बराबर 7, ऋण 5 गुणित 1 बराबर 5। हल करने पर मान आएगा धन का 2। इसके बाद है A32, 3 - 2 बराबर हो जाएगा 5। विषम संख्या है, इसलिए सामने आएगा ऋण का चिन्ह। तीसरा पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, तो तीसरा पंक्ति ये है, ठीक है, और दूसरा स्तंभ ये वाला है, शामिल नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, 1 2 1 7। जिसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 गुणित 7 बराबर 7, ऋण 2 गुणित 1 बराबर हो जाएगा 2। 7 में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। सामने क्या है, ऋण का चिन्ह है, ये हो जाएगा ऋण का 5, ठीक। इसके बाद है अगला पद A33, 3 - 3 6 सम संख्या है, तो इसके पहले जो है वो चिन्ह क्या आएगा, धन का आएगा। तीसरा पंक्ति ये वाला और तीसरा स्तंभ ये आपका शामिल नहीं होगा, तो क्या आएगा, 1 5 1 2 1 5, ठीक है। पहले स्तंभ में आएगा 1 2 और दूसरे स्तंभ में आएगा 1 5। जिसको आप हल करेंगे ये आ जाएगा 5 ऋण का 2 बराबर धन का 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 9 अवयव एज्वाइन का ज्ञात कर लिए हैं। चलिए अब मान रख देते हैं क्या होता है एज्वाइन ए बराबर। एज्वाइन ए बराबर हमारा होता है स्तंभानुसार, क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। चलिए रखते हैं, इसमें आपका मान रखते हैं। A11 का मान हमारा था ऋण का 12, A12 का धन का 16, A13 का ऋण का 8। इसके बाद है A21 का मान हमारा था 2, A22 का ऋण का 3, A23 का धन का 1। इसके बाद है A31 का धन का 2, A32 का ऋण का 5, A33 का धन का 3। ये हमारा क्या है, एडजॉइन ए का मान। इसके बाद जो है ज्ञात करते हैं ए इनवर्स बराबर आपका क्या होता है, एडजॉइन ए बटे सारणिक ए, ठीक है। एडजॉइन ए बटे क्या होता है, सारणिक ए, जिसमें आपका एडजॉइन ए का मान क्या है, ये है आपका ऋण 12 धन 16 ऋण का 8 धन का 2 ऋण का 3 धन का 1 2 ऋण का 5 धन का 3, ठीक है। और सारणिक जो आपका ए का मान है वो है आपका ऋण का 4, ठीक है। क्या है, ऋण का 4 है। तो इस तरह से ए इनवर्स का मान आपको ज्ञात हो गया है, ठीक है। इस ऋण के 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ऋण का 1/4, ठीक है।
चलिए लिखते हैं। ये आ जाएगा हमारा ऋण का 1/4, ऋण का 12, धन का 16, ऋण का 8। फिर जो है दूसरा स्तंभ का मान है 2, ऋण का 3, धन का 1। फिर है तीसरे स्तंभ का मान 2, ऋण का 5, धन का 3। ठीक है, ये है आपका ए इनवर्स का मान। ठीक है, चलिए अब हम ले लेते हैं समीकरण 4 से। ठीक है, समीकरण 4 हमारा क्या था, तो यहां पर था आव्यूह x बराबर ए इनवर्स गुणित आव्यूह b। ठीक है, यही था जिसपे आपके आव्यूह x का मान क्या है, वो आपका है एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स का मान क्या है, ये है आपका ऋण का 1/4, ऋण का 12, धन का 16, ऋण का 8, 2, ऋण 3, धन 1, 2, ऋण का 5, धन का 3, और आव्यूह बी का मान है हमारा, ये है 9, 52 और 0। ठीक है, इसको आपको हल करना है, गुणा कर दीजिए, फिर आखिरी में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो चलिए हल करते हैं। ये आ जाएगा आपका क्या, एक्स वाई और जेड। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ऋण का 1/4। ठीक है, ऋण 12 का गुणा 9 के साथ, तो 12 निया हो जाएगा 108, ऋण का धन 2 गुणित 52 बराबर आ जाएगा 104, और 2 गुणित 0 बराबर आ जाएगा 0। तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ हो गया। अब आते हैं दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा। 16 निया 144, ऋण 52 तिया कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 156। ऋण 5 का 0 के साथ गुणा करेंगे तो ऋण का 0 ले सकते हैं, या फिर आप धन का 0 ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं तीसरे पंक्ति में। तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा, ऋण 8 का 9 के साथ, ये आ जाएगा ऋण का 72। 1 का गुणा धन 52 के साथ, ये आ जाएगा धन का 52, और 3 का गुणा 0 के साथ, ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको गुणा करना है। बाएं पक्ष के मान को आपको कुछ नहीं करना है, वो आपका वैसे ही रहेगा। ठीक, ये आ जाएगा ऋण का 1/4। इसको आप हल करेंगे तो 108 ऋण का धन का 104 बराबर आ जाएगा ऋण का 4, 144 धन का और ऋण का 156 बराबर आ जाएगा ऋण का 12। ठीक है, ऋण का 72 धन का 52 बराबर आ जाएगा ऋण का 20। ठीक है, इसके पश्चात आप ऋण के 1/4 का क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, तब मान क्या आएगा, चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड। ठीक है, और ऋण 4 गुणित ऋण का 1/4 बराबर हो जाएगा धन का 4/4, जिसका मान आ जाएगा 1। ऋण का 12 गुणित ऋण का 1/4 बराबर हो जाएगा धन का 12/4, जिसपे मान आ जाएगा 3। ऋण का 20 गुणित ऋण का 1/4 को आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा धन का 20/4, जिसपे मान आएगा हमारा धन का 5। ठीक है, दोनों पक्षों का क्रम जो है वो क्या है, आपका समान है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं
आवयवों की समानता से, ठीक है, आवयवों की समानता से आप लिख सकते हो, या समान आवयव की परिभाषा से भी आप लिख सकते हो। इसके स्थान पर समान आवयव की परिभाषा से भी लिख सकते हो, आवयवों की समानता से भी लिख सकते हैं। और इस स्थिति में पहला वाला मान पहले के बराबर, अर्थात x बराबर आ जाएगा 1, y बराबर आ जाएगा आपका धन का 3, और z बराबर आपका आ जाएगा धन का 5। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को आपको हल करना था, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका अभ्यास आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा उदाहरण नंबर 3, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें है आपका निम्नलिखित समीकरण निकाय, जिसपे पहला समीकरण है x ऋण y धन z बराबर 4, दूसरा समीकरण है 2x धन y ऋण का 3z बराबर 0, तीसरा समीकरण है x धन y धन z बराबर 2 को आवयव विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले तो जो दिए गए समीकरण है उसको हम लिख लेते हैं। दिए गए समीकरण निकाय निम्न है, जिसमें हमारा पहला समीकरण है x ऋण y धन z बराबर 4, ये आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x धन y ऋण का 3z बराबर आपका 0, ये समीकरण मान लेते हैं 2। इसके पश्चात है तीसरा समीकरण x धन y धन z बराबर 2, ये आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसके पश्चात उपर्युक्त समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है, जिसपे आपका a का मान, आवयु a का मान क्या हो जाएगा, तो आवयु a का मान जो x y z का गुणांक होता है वो आवयु a का मान होता है। यहाँ आ जाएगा 1 ऋण 1 1, 2 1 ऋण का 3, और तीसरा पंक्ति में आ जाएगा 1 1 और 1। ठीक है, इसके बाद है आवयु x का मान क्या होगा, ये कितने चर में दिया हुआ है वही आपका होता है आवयु x का मान। ठीक है, इसके पश्चात आवयु b, इसका जो मान होगा, तो जो आपका राइट हैंड साइड दाएं पक्ष में जो मान है वो आपका है आवयु b का मान। ठीक है, तो इस तरह से आवयु a, आवयु x और आवयु b का मान जो है हमको ज्ञात कर लेना है। इसके पश्चात क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके पश्चात आपका आ जाएगा x का इनवर्स, x बराबर b है तो x बराबर आ जाएगा a का इनवर्स गुणित b। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4। ठीक, और हमको क्या ज्ञात करना रहता है, सबसे पहले ज्ञात करना होता है a का इनवर्स। ठीक है, फिर a इनवर्स निकल जाता है तो फिर b को गुणा कर देते हैं तो a इनवर्स b का मान ज्ञात हो जाता है। आवयु x का मान तो पता ही है, x y z है, उसको आप साथ में रख देते हैं, फिर दोनों पक्षों का तुलना करते हैं तो हमारा x y z का मान ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो चलिए a इनवर्स ज्ञात करते हैं। a इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले मान चाहिए किसका, सारणी a का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। इस पे आपका 1 2 1 ऋण 1 1 1 1 ऋण 3 1
जिसको आप हल करेंगे तो क्या मान आएगा, ये हो जाएगा आपका 1 गुणित 1, 1 आ जाएगा। फिर ऋण 1 गुणित 3 करेंगे तो ऋण का 3 आएगा और ऋण चिन्ह पहले से है, ये हो जाएगा धन का 3। ठीक है, फिर ऋण और यहाँ पास ऋण का 1 पहले से है, ये आपका हो जाएगा धन का 1। फिर 2 का गुणा 1 के साथ, ये हो जाएगा 2। ऋण 1 का गुणा ऋण 3 के साथ, ऋण का चिन्ह पहले से है, ये आ जाएगा धन का और ये हो जाएगा 2 धन 3। ठीक है, इसके पश्चात है अगला आपका ये है 1, जिसपे आपका आ जाएगा 2 गुणित 1 बराबर 2, ऋण 1 गुणित 1 बराबर आ जाएगा 1। ठीक, चलिए हल करते हैं इसको। ये आ जाएगा 1 गुणित 1 धन 3 बराबर 4 धन 1, 2 धन 3 बराबर 5 धन 1, 2 में 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए हल करते हैं आगे। चलिए, ये हमारा पिछला पद था जिसको हल करेंगे। 1 गुणित 4 बराबर 4, 1 गुणित 5 बराबर ये 5, 1 गुणित 1 बराबर ये आपका आ जाएगा 1, 4 और 5 9 और 1 हो जाएगा 10। चूंकि सारणिक ए का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके पश्चात यहां पर हम जो है आव्यूह ए के मान को दर्शा रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है यहाँ पास। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पास लिखा जा रहा है, ताकि आपको एडजॉइन का मान ज्ञात करेंगे तो समझ में आए, इसके लिए आपको दर्शाया जा रहा है। चूंकि सारणी ए इज नॉट इक्वल 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। इसके पश्चात आपको कहाँ पर से लिखना है, तो ये आपका लाइन खींचा गया है। ठीक है, इसके नीचे से आपको लिखना है, अर्थात यहां से A11 से। ठीक है, A11 जिसपे आपका 1 धन 1 करेंगे 2 होगा, सम संख्या है, चिन्ह धन का आएगा। पहला पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, तो आ जाएगा 1 1 ऋण 3 1, जिसको आप हल करेंगे ये आ जाएगा 1 और 1 का गुणा ऋण 3 के साथ, और नीचे से ऊपर गुणा करते हैं तो ऋण चिन्ह तो लगता ही है, और 1 गुणित ऋण 3 करेंगे तो ऋण का 3 आएगा और ये ऋण चिन्ह है, धन का हो जाएगा 3। ठीक है, तो 1 धन 3 बराबर आ जाएगा 4। इसके बाद है अगला अवयव A12, 1 धन 2 बराबर हो जाएगा 3, विषम संख्या है तो ऋण चिन्ह आ जाएगा। पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव इसमें क्या होगा, शामिल नहीं होगा, ये आ जाएगा 2 1 ऋण 3 धन का 1, जिसको आप हल करेंगे ये आ जाएगा 2 गुणित 1 बराबर 2। ठीक है, फिर ऋण 1 गुणित ऋण 3 करेंगे। ठीक है, 1 गुणित ऋण का 3 करेंगे, ऋण का 3 आएगा और ये ऋण चिन्ह पहले से है तो धन का हो जाएगा 3, 2 धन 3 5, तो ये हो जाएगा आपका ऋण का 5। ठीक है, इसके पश्चात है अगला पद A13, जिसपे आपका पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा इस पे, ये हो जाएगा 2 1 1 1, जिसको हल करेंगे ये आ जाएगा 2 ऋण का 1 बराबर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, इसके पश्चात है अगला A21, जिसपे आपका चिन्ह क्या आएगा, 2 धन 1 बराबर हो जाएगा आपका 3, 3 जो है विषम संख्या है इसलिए आ जाएगा ऋण का चिन्ह। दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, तो आ जाएगा यहाँ ऋण 1 धन का 1 1 और 1,
रीढ़ एक, एक, एक और एक, जिसको हल करेंगे यहाँ पर मान आ जाएगा रीढ़ एक, रीढ़ एक गुणित एक, एक हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो रीढ़ का दो आएगा और सामने में आपका ऋण चिन्ह है, ये हो जाएगा धन का दो। ठीक है, क्या आ जाएगा धन का दो। इसके पश्चात अगला है हमारा A22, जिसपे आपका दो धन दो चार, चार सम संख्या है तो चिन्ह आ जाएगा ऋण का सॉरी धन का। ठीक है, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा तो क्या आ जाएगा एक एक, एक ऋण एक एक, एक और एक। ठीक है, चारों जो अवयव है धनात्मक ही आएंगे। ठीक, इसको हल करते हैं, ये आ जाएगा एक ऋण एक बराबर हो जाएगा आपका शून्य। तो इस तरह से हमारे पांच अवयवों का मान ज्ञात हो गया है, जिसपे आपका A11, 12, 13, 21, 22 इनका मान हम ज्ञात कर चुके हैं। बच गए आपके कितने अवयव, चार अवयव और बच गए हैं। चलिए उनका मान ज्ञात करते हैं। चलिए अगला जो है मान ज्ञात करते हैं A23। आपको यहीं से लिखना है, ऊपर वाले पद को आपको नहीं लिखना है, ये आपका लाइन खींचा गया है उसके नीचे, मतलब A23 से आपको अगला पद लिखना है। ठीक है, ये आपको समझाने की यहाँ पर दर्शाए हैं। ठीक, चलिए A23 दो धन तीन हो जाएगा पांच, विषम संख्या है तो आ जाएगा ऋण का चिन्ह। दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा तो आ जाएगा एक एक और ऋण एक एक, ऋण एक एक। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक ऋण एक गुणित ऋण का एक आ जाएगा ऋण का एक, और ये चूंकि पहले से ऋण का है तो हो जाएगा धन। ठीक है, एक धन एक बराबर हो जाएगा दो, और इसको हल करने पर पूरा मान आपका आ जाएगा ऋण का दो। ठीक है, इसके पश्चात अगला है A31, तीन धन एक बराबर चार, सम संख्या है तो चिन्ह आ जाएगा धन का, जिसपे आपको तीसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव नहीं लेना है तो आ जाएगा ऋण एक एक, ऋण एक एक, एक ऋण तीन, एक ऋण तीन। ये आप हल करेंगे तो ऋण एक का ऋण तीन के साथ गुणा करेंगे तो धन का तीन, ऋण एक गुणित एक करेंगे ये आ जाएगा एक, जिसको हल करने पर हमारा मान आएगा धन का दो। इसके बाद है अगला A32, इस पे आ जाएगा तीन धन दो बराबर पांच, विषम संख्या है तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तीसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव इसमें शामिल नहीं होगा तो क्या आ जाएगा ऋण एक एक सॉरी तीसरा पंक्ति ये और दूसरा स्तंभ ये, तो इसमें मान आएंगे एक दो, एक ऋण का तीन, एक ऋण का तीन। इसको आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा एक का गुणा ऋण तीन से ये हो जाएगा ऋण का तीन, ऋण दो का गुणा एक से तो आ जाएगा दो, जिसको हल करेंगे तो ऋण का पांच आएगा। सामने में आपका क्या है ऋण का चिन्ह है, ये हो जाएगा आपका धन का पांच। इसके बाद है अगला अवयव A33, जिसपे आपका तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये शामिल नहीं होगा, ये आपका शामिल नहीं होगा तो क्या आ जाएगा एक दो ऋण एक एक। ठीक है, क्या आ जाएगा एक दो ऋण एक एक, जिसको आप हल करेंगे तो क्या मान आएगा एक ऋण दो गुणित एक करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऋण का दो, और पहले से ऋण का चिन्ह है तो ये आपका बदल जाएगा धन में, और एक धन दो बराबर आ जाएगा ये तीन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ज्वाइन ए के सारे अवयव ज्ञात हो चुके हैं। चलिए अब मान रख देते हैं। चलिए ए ज्वाइन ए बराबर क्या होता है, तो ए ज्वाइन ए बराबर आपका होता है स्तंभ
के अनुसार A11 12 13 A21 22 23 और A31 32 और 33। ठीक है, ये आपका होता है। इसमें आप मान रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, एडजॉइन का मान, एडजॉइन का मान जो है हमारा मिलेगा। A11 का मान था हमारा 4, A12 का था ऋण का 5, A13 का था धन का 1, A21 का था 2, A22 का है 0, A23 का ऋण का 2, A31 का है 2, A32 का है धन का 5 और 33 का है धन का 3। तो इस तरह से हमारा एडजॉइन ए का मान ज्ञात हो चुका है। चलिए इसके पश्चात निकालते हैं ए इनवर्स, जिसका सूत्र होता है एडजॉइन ए बटे सारणिक ए। ठीक है, ये आपका होता है। इसमें एडजॉइन ए का मान रख देंगे और नीचे में जो है वो आपका सारणिक ए का मान। तो चलिए रखते हैं। चलिए इस पे है आपका ए इनवर्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो एडजॉइन ए का मान यहाँ पास रख देते हैं 4 ऋण का 5 धन का 1, फिर है अगला 2 0 ऋण का 2 2 5 धन का 3 बटे आपका सारणिक ए का मान है आया था हमारा धन का 10। ठीक है, इसको और हल किया जा सकता है और इसको लिखा जा सकता है 1/10। ठीक, ये हो जाएगा 4 ऋण का 5 धन का 1 2 0 ऋण का 2 2 5 धन का 3। ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स का मान है जो हम ज्ञात कर चुके हैं। अब आगे क्या करेंगे, समीकरण 4 से हम लेंगे। इस पे आपका कैपिटल एक्स बराबर मतलब आव्यू एक्स बराबर है ए इनवर्स गुणित बी। ठीक है, जिसपे आपका आव्यू एक्स का मान क्या है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये है। और ए इनवर्स का मान है हमारा, ये है 1/10। इसको आपको बाहर में ही रखना है। ठीक है, क्या करना है, 1/10। ठीक है, ए इनवर्स का मान हमारा क्या है, ये है 4 ऋण का 5 धन का 1 2 0 ऋण का 2 2 5 धन का 3 और आव्यू बी का मान हमारा इस पे है 4 0 और 2। ठीक है, इसको आपस में गुणा कर देते हैं, ए इनवर्स गुणित बी को। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। ये हमारा है आव्यू एक्स का मान, जिसपे है एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो 1/10, 4 का गुणा 4 के साथ ये हो जाएगा 16, 2 का गुणा 0 के साथ ये हो जाएगा 0, धन 2 का गुणा 2 के साथ ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, फिर ऋण 5 का गुणा 4 के साथ ये हो जाएगा 20, 0 का गुणा 0 के साथ ये हो जाएगा 0, 5 का गुणा 2 के साथ ये हो जाएगा 10, 1 का गुणा 4 के साथ ये आ जाएगा 4, ऋण 2 का 0 के साथ ये हो जाएगा 0 और 3 का गुणा 2 के साथ ये आ जाएगा आपका 6। ठीक, इस तरह से हमारा गुणनफल ए इनवर्स गुणित बी का जो है प्राप्त हो चुका है। इसमें आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देते हैं, जो घट रहा है उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। 16 और 4 ये हो जाएगा 20, ऋण 20
धन का 10 बराबर आ जाएगा ऋण का 10, और 4 और 6 आ जाएगा धन का 10। ठीक है, जिसपे हम हल करेंगे तो हमारा क्या मान मिलेगा, ये आ जाएगा एक्स वाई जेड बराबर, यहाँ पर आ जाएगा मान 20/10 बराबर 2, ऋण 10/10 ऋण का 1, और 10/10 बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, दोनों पक्षों में जो है क्रम क्या है, समान है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, आव्यूहों की समानता से, की समानता से, ये आप लिख सकते हैं, या समान आव्यूह की परिभाषा से, जिसमें हमारा x का मान क्या मिलेगा 2, y का मान क्या मिलेगा, आ जाएगा ऋण का 1, और z का मान हमारा क्या मिलेगा, ये हो जाएगा धन का 1, और ये हमारा है आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको आव्यूह विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण को विस्तार से समझेंगे। यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए, और मैथ्स बाय अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।